हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं बता रहा हूं कि 18 फरवरी 2025 को जो सेकंड सेटिंग में मैथ का एग्जाम हुआ है, उसमें मैं मैथ का क्वेश्चन आंसर बताने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो इसमें दिया है पी कोमा 3 के पावर एन के रूप में का हो तो क्यू कोमा 6 के पावर एन गुने 5 के पावर एन एम के रूप में हो तो इसका दशमलव प्रसार मान क्या होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो एल्गोरिथम से दिया है विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यदि बी और क्यू का मान दिया है और आर का मान दिया है तो ए का मान पूछ रहा है, तो उसको सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 का शून्य होगा तो इसका शून्य निकालने पर -3, 14 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो बहुपद x के पावर 5 और इतना बहुपद दिया है और इतना उसमें जो है घात पूछ रहा है, तो उसको जो गुना करेंगे तो गुना में पावर क्या होता है, तो जुट जाता है, तो 5 4 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बहुपद है। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक -2 एवं 10 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि बहुपद पी एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने पर यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा, -4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री को हल करने पर √2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का 1 शून्य 2 है तो के का मान क्या होगा, तो के का मान निकालने पर जो है सो -6/5 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद का शून्यक 5 एवं -3 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो पी एक्स बराबर दिया है एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स बराबर इतने भाग देने पर क्या होगा, तो यहाँ पे भाग देने पर उसका घात जो आएगा तो 2 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 भागा एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो उसके में घात कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे, तो इसको उसका जो है सो निकालने पर एक हल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो दो रैखिक समीकरण के माने दिया हुआ है, माने यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगी, यदि प्रतिच्छेदी होता है तो उसके हलों की संख्या क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो रैखिक समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 हो तो 2x माइनस y प्लस 9 का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी नंबर विरोधी होगा हल करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि द्विघात समीकरण 2z स्क्वायर प्लस z माइनस 6 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो उसको हल करने पर जो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो द्विघात बहुपद समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 है तो इसका एक मूल -3 है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो उसमें उसका जो है दूसरा मूल 6 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 का एक मूल -1/2 है तो दूसरा मूल क्या होगा, उसमें पुट करने पर जो है सो दूसरा मूल का मान 3 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो द्विघात समीकरण जो है 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है तो उसका प्रकृति क्या होगा, तो उसका जो है डी का मान निकालने पर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उसको निकालने पर जो है मूल अलग अलग आता है, इसलिए मूल वास्तविक और क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 का मूल वास्तविक होगा, तो पी के मान जो है पुट करने के बाद 1/3 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्यक दिया हुआ है -4 तो इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो x प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 4 का गुणनफल क्या होगा, शून्य का गुणनफल क्या होगा, तो शून्य का गुणनफल क्या होगा c/a होता है तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, तो उसमें जो है द्विघात समीकरण जो है इसको तोड़ने के बाद द्विघात समीकरण आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो उसको तोड़ने के बाद ये भी द्विघात समीकरण होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 है तो इसका बी क्या होगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हल करने के बाद -8 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जो निम्न में से कौन सा बिंदु x बराबर 5 है तो उसका मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि p प्लस 1 3p प्लस 1 और 6p माइनस 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या होगा, हल करने के बाद p का मान 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो
समांतर श्रेणी 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 3 इसका सारांतर क्या होगा? तो इसका सारांतर रूट 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा? तो 8वां पद शून्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो समांतर श्रेणी किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सारांतर 5 है तो प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद उसको हल करने के बाद 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दिया हुआ है तो उसमें पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान हल करने के बाद 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है? निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी में है? तो ए 2a 3a 4a यहाँ पे ए का अंतर है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्न में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर समांतर श्रेणी में नहीं है, बाकी सभी जो है समांतर श्रेणी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n स्क्वायर फॉर्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्नलिखित में से किसका मान 1 होता है? तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या थीटा का मान 45 डिग्री है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा का मान हल करने के बाद जो है इसका मान क्या आ जाएगा? तो उसका मान जो है सो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1 प्लस उसके बाद नेक्स्ट है जो tan 45 का मान क्या होता है? तो tan 45 का मान 1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो उसका मान जो है हल करने के बाद क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा प्लस cot थीटा का मान जो है क्या हो जाएगा? तो 1 tan 45 का मान 1 cot 45 का मान 1 तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो ए बराबर 60 डिग्री हो तो 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर का मान क्या होगा? उसका हल करने पर माइनस रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो tan थीटा बराबर 12 बटा 5 है तो cos थीटा का मान क्या होगा? तो 12 बटा 5 बटा 13 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो cos 49 बटा इसका मान जो है हल करने के बाद क्या आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो tan 35 इंटू tan 55 बराबर sin है तो ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो sin थीटा बराबर p तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो sec थीटा बराबर 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस p स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा उसका हल करने पर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो इतना sin माइनस 7 sin 30 डिग्री 0 तथा 0 sin 7 sin माने 30 डिग्री के बीच की दूरी क्या होगा? बीच की दूरी निकालने पर यहाँ पर जो है 7 बटा रूट 2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि 0 0 मूल बिंदु हो तो p का निर्देशांक 3 और 4 है तो OP का मान क्या होगा? तो OP का मान जो है सो क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे जो है सो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर रूट में हो जाएगा तो 9 16 25 यानी 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है जो y अक्ष से 7,12 का दूरी कितना होगा? तो y अक्ष से पूछ रहा है तो y अक्ष से क्या हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। x अक्ष से पूछता है तो 12 हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो उसका हल करने पर जो है सो tan थीटा माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है जो 7,10 में कोटि का मान क्या हो जाएगा? कोटि का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो 1,5 किस पाद में स्थित है? तो प्रथम पाद में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है? तृतीय में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 0। उसके बाद नेक्स्ट है जो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु इतना है तो ए का नियमक कितना है? तो बी का नियमक क्या हो जाएगा? तो बी का नियमक निकालने के बाद 6,8 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना इतना है तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? तो यहाँ पे जो है दोनों को जोड़ने के बाद जो है सो क्या हो जाएगा? तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो 3 और 7 उसके बाद -2,5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो त्रिभुज के माने शीर्ष के निर्देशांक इतना इतना है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पे तीनों को जोड़कर 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 4 8 4 12 12 माने 12 में 3 से 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 तो 4,0 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो इसका जो है सो बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल निकालने पर जो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो tan 40 डिग्री tan 20 डिग्री tan 50 डिग्री tan 70 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो भुजाओं का अनुपात डायरेक्ट वर्गमूल निकाल दीजिएगा हो जाएगा तो 7:9 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:169 है तो उसके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 11:13 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो दो समरूप त्रिभुज की जो है सो संगत भुजाओं का अनुपात 7:11 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा 49:121। उसके बाद नेक्स्ट है जो
त्रिभुज एबीसी समरूप डी एफ है, उसके बाद ए बी और डी का ए बी बराबर 3D एवं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो डी एफ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका डी एफ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा तो 6cm² हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो त्रिभुज एबीसी मान AC² प्लस BC² है, तो कोण बी का मान क्या हो जाएगा, तो कोण बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो त्रिभुज एबीसी समरूप डी एफ है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है, ए बी बराबर डी AC बट्टा ई एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो त्रिभुज पी क्यू आर एवं त्रिभुज एक्स वाई जेड किस प्रकार है कि पी क्यू बटा एक्स जेड इतना इतना है, तो इसका मान जो है सो कोण पी बराबर 60 डिग्री है, कोण क्यू बराबर 80 डिग्री है, तो कोण जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 डिग्री, क्या हो जाएगा 40 डिग्री, 180 में से 140 घटाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा मान खींची जा सकती है, यानी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2। उसके बाद नेक्स्ट है जो त्रिभुज पी से माने स्पर्श रेखा पी भी खींचा गया, यदि पी बराबर 7 cm तो पी भी क्या हो जाए, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या समान होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी 7 cm ही होगा स्पर्श रेखा की लंबाई दूसरा का। उसके बाद है जो यदि पी और पी भी जो है माने बिंदु बाह्य बिंदु पी से ओ वाले माने वृत्त वाले माने पर खींची गई स्पर्श रेखा माने पी ए बी 100 डिग्री है, तो मान कोण का मान पूछ रहा है, निकालने के बाद ऑप्शन नंबर बी यानी 40 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि जीवा ए बी है, उसके बाद माने केंद्र में 50 डिग्री कोण अंतित करता है, यदि ए और बी माने खींची गई स्पर्श रेखा के बीच की कोण क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 25:49 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि 14 cm त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद जो है 51.33 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो दो वृत्त के माने परिधियों का अनुपात दिया हुआ है, अगर त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो वही होता है, जो परिधि का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, तो 2 अनुपात 3 ही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो 6 sec² ए माइनस 6 tan² ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि एक्स ए बराबर एक्स cos थीटा और बी बराबर वाई sin थीटा, तो x² इंटू वाई a² प्लस x² इंटू b² का मान क्या हो जाएगा, उसको निकालने के बाद x² प्लस y² मान आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक मीनार के शीर्ष में दिया है हाइट एंड इसका निकालने के बाद जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो एक स्तंभ की छाया की लंबाई दिया हुआ है, माने इतना इतना यानी लंबाई जो है सो ऊंचाई से √3 गुना है, तो उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो निकालने के बाद सोल्व करने के बाद इसका आंसर 30 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है जो दो गोलों का आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 9:36 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो दो बेलनों का त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस दोनों इसका स्क्वायर होगा उससे गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 5 20 3 3 9 9 27 यानी 20:27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या आ रहा है ऊंचाई माने h है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना 176 cm² दिया है, त्रिज्या 7 है, तो उसकी ऊंचाई मान त्रिज्या की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो πr उस पर बैठाने के बाद जो है सो l का मान जो है सो 8 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 cm है, तो उसकी माने कोर की लंबाई यानी भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो घन के विकर्ण √3 गुना भुजा होता है, तो √3 से √3 करके ऑप्शन यानी 6 हो जाएगा आंसर 6 cm, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो sin 33 इंटू cos 57 इंटू sin 57 इंटू cos यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि अर्धगोल माने अर्धगोले की माने वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 308 है, यदि त्रिज्या माने उसका मान क्या होगा, माने अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या निकालने के बाद सूत्र पर 2πr² पर बैठाने के बाद जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 cm आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो दोगुनी यानी r3, तो 2 का क्यू 8 यानी 8 गुनी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो sin प्लस sin² थीटा बराबर 1, तो cos² थीटा प्लस cos के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, उसका हल करने के बाद उसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि tan थीटा बटा sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बटा sec थीटा प्लस 1 बराबर 2 tan थीटा, तो उसका मान क्या हो जाएगा, तो 2 tan थीटा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है जो इतना 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 में वर्ग का माने लंबाई क्या हो जाएगा, देखिए इसमें कितना का अंतर है, तो 4 4 का अंतर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या हो जाएगा, तो जो यहाँ पे बैठाने के बाद 2 4 6 इसके बाद मान 10 संख्या लेंगे और 10 से भाग देंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 11 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो इसका माध्यिका क्या होगा, तो उसको जो है सो बढ़ते क्रम में घटाएंगे, बीच में जो है सो माने 15 आ जाएगा, यानी माने 8 और 7 आ जाएगा बीच में, बढ़ते क्रम में 8 15 15 में 2 से भाग 7 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद नेक्स्ट है जो इतना 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 का बोला क्या होगा, देखिए यहाँ पे 8 3 बार आया है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो यदि p बराबर 0.05 है, तो p का मान यानी प्रायिकता का मान क्या होगा, तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.95 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो यहाँ पे हम बताए थे कि प्रायिकता का मान अधिकतम 1 होता है, यहाँ पे 2.5 है, ऑप्शन नंबर सरासर गलती है, तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो एक अच्छी तरह से माने फेंटी गई माने 52 ताश की गड्डी में यादृच्छिक माने निकाली जाती है, तो उसकी क्या हो जाए माने काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता, तो काले रंग के बादशाह 2 आता है, तो 2/52 हो जाएगा, काटने पर 1/26 ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो एक वर्ष में जो है सो यादृच्छिक माने चुने गए पति यानी मार्च और जुलाई के होने की प्रायिकता, मार्च जुलाई 2 महीना बोल रहा है, टोटल महीना 12 होता है, तो 2/12 काटेंगे तो 1/6 ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो एक पासे को फेंकने पर 1 या 5 आने की प्रायिकता, 1 या 5 आने की प्रायिकता, तो 1 या 5 बोल रहा है तो 2 हो जाएगा, तो 2/6 उसके काटने के बाद क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1 या 5 ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट है जो एक पासे को एक माने एक फेंक में 2 और 6 आने की प्रायिकता,
2 और 6 के बीच 2 3 4 5 यानी 3 हो जाएगा। तो 3/6 काटने के बाद जो है सो 1/2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही माने डेली माने क्वेश्चन का माने 100% आंसर सही चाहते हैं और मिलाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। इतना ही जानकारी था इस वीडियो में।